तो आइए डिवोशन समय में कुछ क्षणों के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 11 से 13वीं पंक्ति हम देखेंगे। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और 11वीं पंक्ति से लेकर 13वीं पंक्ति तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और 12वीं पंक्ति, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो जैसे हमने यहाँ पर वचन पढ़ा और 11वीं पंक्ति में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक अद्भुत वायदा दिया है, और उस वायदे के अंदर परमेश्वर खुद मतलब जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर खुद मतलब अपने लोगों के लिए खड़ा रहना चाहता है। परमेश्वर खुद अपने लोगों की चिंता करता है, परवाह करता है, और इसलिए मतलब कि वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्यों को दिखाई देता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहता है। परमेश्वर मतलब कि वहाँ पे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, और उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया, परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रतिज्ञा की, और परमेश्वर कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो उससे मैं जानता हूँ। मतलब परमेश्वर सोचो जानता है हमारे बारे में, मतलब कि किसी भी हमारे जीवन की किसी भी चीज़ से वो अनजान नहीं है, और इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूँ, और वे कुशल ही की होगी, लाभ की होगी, आशा की होगी। और परमेश्वर मतलब कि यहाँ पे वो चीज़ें कहना चाहता है, मतलब कि परमेश्वर मतलब कि मनुष्य से वो प्रेम करता है, परमेश्वर मनुष्य के चिंता करता है, और परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता है। और ख़ासकर हम देखते हैं कि विश्वासियों के बारे में कि परमेश्वर उनके बारे में सोचता है, परमेश्वर उनके बारे में विचार करता है, और परमेश्वर उनके लिए योजनाएं बनाता है और अच्छी कल्पनाएं करता है उनके बारे में। क्योंकि परमेश्वर मतलब कि चित्त लगाता है हमारे जीवन के ऊपर, हम चाहे हमारे जीवन के दुख भी क्यों ना हो, उस दुखों को भी वो निहारता है, वो ध्यान से देखता है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर अपनी आँखों को हमारे प्रति लगाए रहता है, परमेश्वर अपने हृदय को हमारे प्रति लगाए रहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और इसलिए मतलब कि हमारा जीवन उससे छुपा हुआ नहीं है, और इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा उठना जानता है, वो हमारा बैठना, चलना, फिरना, घूमना, हमारे जीवन का कोई भी कार्य क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में हम छुपे हुए नहीं हैं। भले हम हो सकता है कि हम अपने आप को छुपा लें, हो सकता है कि हमारे पास ग्लानि की वजह से, या तो डर की वजह से, या तो शर्म की वजह से, यदि हम अपने आप को छुपा भी लें किसी भी व्यक्ति से, लेकिन परमेश्वर, हो सकता है हम परमेश्वर से भी छुपाएं, लेकिन हमें याद रखना है परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, उससे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर के सामने हमारा जीवन एकदम खुला है, खुली किताब की तरह। वो हमारे मन की, हमारे हृदय की जो गहराई है उनको भी जानता है, वो समझता है, परखता है, और उस गहराई तक उतरता है, और वहाँ पे यदि चंगाई की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो चंगाई भी लेके आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर मतलब कि हमारे प्रति सोचता है, विचार करता है, और वो हमारे लिए योजना बनाता है। और वो परमेश्वर की दृष्टि में मतलब कि हमारा जीवन मूल्यवान है, हम साधारण नहीं है, और इसलिए परमेश्वर मतलब हमें महत्व देता है, और इसलिए वो हमारे लाभ के बारे में सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में सोचता है, और इसलिए वो उसने हमारे लिए जो योजना बनाया है उस योजना के अंदर वो हमें शामिल करता है, ताकि उसके भरपूर जीवन का हम आनंद उठा सकें। तो परमेश्वर की यह भूमिका है हर एक व्यक्ति के लिए। अविश्वासी के बारे में भी सोच लो, परमेश्वर ने उनके लिए भी योजना बनाया है। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर मतलब कि जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सोचो कि मतलब परमेश्वर ने
अविश्वासियों के लिए भी योजना बना के रखा है। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने हमसे प्रथम प्रेम किया है। बाइबल हमें ये बताती है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए पहले मरा। तो सोचो कि मतलब कि अविश्वासी के लिए भी परमेश्वर ने अद्भुत योजना बनाया है कि वो परमेश्वर की योजना में शामिल हो। तो परमेश्वर की ये योजना है, और जो कोई उस योजना में शामिल होता है तो उनके लिए कोई हानि की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है, उनके लिए लाभ की बात है, आशा की बात है, भलाई की बात है। और इसलिए हम विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के वादों को, इस वचन को हमें याद रखना है कि परमेश्वर भी हमारे बारे में सोचता है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम परमेश्वर के लिए खास व्यक्ति है, बहुमूल्य व्यक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह को हमने अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है। और इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और स्वर्ग में यीशु मसीह ने हमारे लिए अद्भुत जगह तैयार करी है। और वहाँ पे हम देखते एक सुंदर जीवन है, वहाँ पे न तो आंसू है, न दुख है, न पीड़ा है, न तकलीफ है, वहाँ पे आनंद और शांति का वातावरण है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बारे में जो कल्पना किया है, परमेश्वर ने हमारे बारे में जो योजना किया है, वो भलाई के लिए है और हमारे लिए आशीष का कारण है। तो इसीलिए मतलब कि हमें याद रखना है परमेश्वर के वादों को, और परमेश्वर का ये मतलब कि कार्य है जो संपूर्ण कार्य पर निर्भर है। और 13वीं पंक्ति में हम देखते हैं, 12वीं और 13वीं पंक्ति के अंदर, तो वहाँ पर लिखा है कि यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय 12वीं और 13वीं में, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है, लेकिन उस योजना के अंदर हमें भी सहमत होना है। क्योंकि यदि परमेश्वर मतलब कि हमारे बारे में हमें कुछ आशीष देना चाहता है, तो हमें भी मतलब कि उस आशीष को विश्वास से स्वीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जैसे कि उद्धार का मार्ग निकाला, तो विश्वास करना पड़ेगा। मतलब कि हमें भी मतलब हमारा भी कदम है, परमेश्वर ने जो कदम उठाया उस कदम को मतलब कि उस उद्धार को पाने के लिए हम विश्वास करते हैं और उस उद्धार को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हमारे भी भूमिका होती है, मतलब परमेश्वर कुछ देना चाहता है तो हमें भी मतलब अपनी ओर से परमेश्वर की ओर अपना हाथ लंबाना होगा, ताकि परमेश्वर जो देना चाहता है उसको हम ग्रहण कर सके विश्वास के द्वारा। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारे जीवन का, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रार्थना के बारे में कि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, परमेश्वर कहता है, और तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और परमेश्वर मतलब कि हमारे लिए भली योजना बनाता है। और इसलिए हमें याद रखना है कि यदि हमारी प्रार्थना का जवाब हमें तुरंत नहीं मिला या तो नहीं दिख रहा है, तो हमें मतलब कि छोड़ नहीं देना है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे बारे में कल्पना करता है, वो सोचता है, भली योजना बनाता है। तो इसलिए मतलब कि हमारे जीवन के हर एक कामों को, हर एक कार्यों को परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, परमेश्वर के ऊपर रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे बारे में सोचता है, वो ही हमारे बारे में कल्पना करता है, और इसलिए मतलब कि वो हमारी कल्पनाओं को भी वही पूरा करेगा। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के प्रति, अपने वायदों के प्रति वो विश्वास योग्य है। उसे पूरा करने के लिए वो जागरूक रहता है, वो सोता नहीं अपने वचन को, अपने वायदों को देकर, लेकिन वो सही समय में वो पूरा भी करता है। तो हमें मतलब कि मनुष्य, हो सकता है कि मनुष्य अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं करे, बहुत सा सोच विचार करे, लेकिन जो युक्ति परमेश्वर करता है, जो युक्ति यहोवा करता है, वो स्थिर रहती है। क्योंकि संसार और संसार की जो अभिलाषा है वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जो सिद्ध मर्जी है, परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है, वो ही बनी रहती है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हमारे जीवन के अंदर यदि परिस्थितियां है, समस्या है, तो हमें हार नहीं मानना है, उसके अंदर हमें बने रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन तुम्हारे पास है, और तुम याद रखो कि तुम्हारे जीवन में तकलीफ सताव तो है, लेकिन तुम अपने जीवन को मतलब बनाना छोड़ मत दो, तुम चट्टान पर घर बनाओ। तो हमें मतलब कि अपना घर चट्टान के ऊपर बनाना है, मतलब परिस्थितियों को देखकर हमें छोड़ नहीं देना है। यदि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिख रहा है
तो अभी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना का जवाब है, परमेश्वर सुनता है, वो अपना ध्यान, अपनी आंखें हम पर लगाता है। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसके रिश्तों में, उसकी संगति में। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो भरपूर जीवन रखा है, जो पवित्र आत्मा के फल है, उसका हमें भरपूर आनंद उठाना है। और इसलिए मतलब कि हमें एक दूसरे के साथ संगति में बने रहना है, एक दूसरे को वचन के द्वारा उत्साहित करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, प्रभु में बढ़ाना है, और हमें आत्मिक जीवन जीना है, और आत्मिकता में खुद बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ने के लिए मदद करना है। तो इसीलिए मतलब कि हम भलाई का काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में अच्छा सोचता है, और उनकी चाह है, उनका हृदय है कि हम भी एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। और इसलिए आज हम मिशन में हैं। इसलिए मतलब कि हम सेवा करते फिर भी काम करते, फिर भी हम मिशन का काम करते, फिर भी हम परमेश्वर के हृदय को लेके जाते। और एक मिशनरी होने के नाते हम अपने अच्छे अच्छे सुविधाओं को भी छोड़ के मतलब ऐसी जगहों में रहते जहाँ पे सुविधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राणों की चिंता करते हैं, हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार सोचते हैं, परमेश्वर के हृदय को लेके चलते हैं। और इसीलिए मतलब कि सुविधा अच्छी ना हो तो अभी मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्राणों को देखते हैं, परमेश्वर के हृदय को देखते हैं, और उसी को देख के हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। तो इसलिए मतलब कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन करना है, और हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमसे जो वायदा किया है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पना करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जो सोच विचार करता हूँ, वो हानि की नहीं है, वो भलाई की है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और उनके लिए मतलब कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, चाहे उनके जीवन में कुछ भी बातें क्यों ना हो। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी याद रखना है कि हमें नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें वो हमारे जीवन को बहकाएगी, हमें उलझन में डाल देगी। परमेश्वर के वादों के प्रति, उसके सोच विचार को प्रति हमें सोचने नहीं देंगे। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर सच्चा है, और उसके वादे भी सच्चे हैं, और वो विश्वास योग्य है अपने वादों को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर है हमारा संभालने के लिए, और वो हमारे लिए खड़ा रहता है। तो फिर से एक बार मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम दुख की बात कोई सुनना नहीं चाहते, हर एक अच्छी बात ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं तो अभी हमें दुख होता है, सुनते हैं तो अभी दुख होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से भी, हमारे पुराना स्वभाव, तो अभी हम अपने जीवन में दुखी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, और पुराना स्वभाव हमारे साथ है, और शैतान है, तो इसलिए मतलब हमें चोट पहुँचाती है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब हमें सुनना देखना पसंद नहीं, क्योंकि वो हमें भली बातों को लेके नहीं आती। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इन सारी बातों के अंदर परमेश्वर का वचन, उसका वादे हमारे लिए काफ़ी है। और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और परमेश्वर जानता है, हम अनजान नहीं है। और इसलिए कोई भी बातें हमारे जीवन में घटित हो, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, तो सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, हमें हानि नहीं पहुँचाएगी, और वो बातें हमारे लिए कुशल की होगी, खुशी की होगी, आनंद की होगी। और वो बातें हमारे जब आशा उत्पन्न करेगी तो हमें भरपूर जीवन से, भरपूर आनंद से भरेगी। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।